प्लास्टिक पोल्यूशन एक ग्लोबल क्राइसिस है जो हर दिन और भी गंभीर होता जा रहा है। ये हमारे प्लेनेट के हर कोने को प्रभावित कर रहा है, चाहे वो शहरी इलाके हो या दूर-दराज के गांव। प्लास्टिक वेस्ट के पहाड़ बनते जा रहे हैं और ये प्रॉब्लम दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हर जगह प्लास्टिक के ढेर देखने को मिलते हैं। हम हर साल 400 मिलियन टन प्लास्टिक प्रोड्यूस करते हैं, जो कि एक चिंता का विषय है। ये बहुत ज्यादा वेस्ट है जो हमारे एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान पहुंचाता है। अफसोस की बात यह है कि इसका एक छोटा सा हिस्सा, सिर्फ 10% प्रॉपर्ली रिसाइकल हो पाता है। बाकी का प्लास्टिक वेस्ट सिर्फ बढ़ता ही जा रहा है। बाकी का प्लास्टिक हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करता है और ये पोल्यूशन हर जगह फैलता जा रहा है। प्लास्टिक वेस्ट लैंडफिल्स में जमा होता है, हमारे ओशंस को गंदा करता है और वाइल्ड लाइफ को नुकसान पहुंचाता है। समुद्र के जीवन को भी ये प्लास्टिक बहुत नुकसान पहुंचाता है। इस वेस्ट को डीकंपोज होने में हंड्रेड्स ऑफ इयर्स लगते हैं और तब तक ये एनवायरनमेंट को लगातार नुकसान पहुंचाता रहता है। इस क्राइसिस से निपटने के लिए हमें अभी एक्शन लेना होगा। हर एक को मिलकर इस समस्या का समाधान ढूंढना होगा। हमें प्लास्टिक यूज कम करने और रिसाइकलिंग रेट्स इंप्रूव करने के तरीके ढूंढने होंगे। सिर्फ तभी हम अपने प्लेनेट को इस प्लास्टिक के बोझ से मुक्त कर सकते हैं। प्लास्टिक सिर्फ एनवायरमेंटल हैजर्ड नहीं है, ये हमारे डेली लाइफ को भी अफेक्ट करता है। ये हमारे हेल्थ के लिए भी एक थ्रेट है। प्लास्टिक के एक्सपोजर से हमारे इम्यून सिस्टम पर भी असर पड़ता है। जब प्लास्टिक को जलाया जाता है तो ये हार्मफुल गैसेस रिलीज करता है। ये गैसेस हमारे लंग्स को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। ये गैसेस हमारे सांस लेने वाली हवा को पोल्यूट करते हैं। पोल्यूटेड एयर से हमारे हेल्थ पर लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं। ये टॉक्सिक फ्यूम्स रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स पैदा कर सकते हैं और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बन सकते हैं। एस्मा और ब्रोंकाइटिस भी कॉमन है। बच्चे और बुजुर्ग खास तौर पर वल्नरेबल हैं। उनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है, इसलिए ये उन्हें ज्यादा अफेक्ट करता है। माइक्रोप्लास्टिक्स प्लास्टिक के छोटे छोटे कण होते हैं जो अब हर जगह पाए जाते हैं। ये हमारे खाने में, पानी में और हत्ता हमारे सांस लेने वाली हवा में भी होते हैं। ये माइक्रोप्लास्टिक्स हमारे हार्मोन्स को डिसरप्ट कर सकते हैं और इन्फ्लेमेशन और हेल्थ की और प्रॉब्लम्स पैदा कर सकते हैं। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी अफेक्ट करते हैं। ये माइक्रोप्लास्टिक्स हमारे हार्मोन्स को डिसरप्ट कर सकते हैं और इन्फ्लेमेशन और हेल्थ की और प्रॉब्लम्स पैदा कर सकते हैं। रिसर्च अभी भी चल रही है, लेकिन इनिशियल फाइंडिंग्स अलार्मिंग है। हमारे ओशंस प्लास्टिक से घुट रहे हैं। हर साल लाखों टन प्लास्टिक ओशन में जा रहा है। इस वेस्ट का मरीन लाइफ पर बहुत बुरा इंपैक्ट हो रहा है। सी टर्टल्स प्लास्टिक बैग्स को जेलीफिश समझकर खा लेते हैं। सी बर्ड्स प्लास्टिक फिशिंग नेट्स में फंस जाते हैं। बहुत से मरीन एनिमल्स प्लास्टिक खाने से मर जाते हैं। प्लास्टिक पोल्यूशन कोरल रीफ्स को नष्ट कर रहा है और प्योर मरीन इकोसिस्टम को डिसरप्ट कर रहा है। हमारे ओशंस को प्रोटेक्ट करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें प्लास्टिक वेस्ट को कम करना होगा और इसे वाटर वेस्ट से बाहर रखना होगा। सेक्शन 4, ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम द प्लास्टिक ग्रिप सॉल्यूशंस एंड ऑल्टरनेटिव्स। हम प्लास्टिक से छुटकारा पा सकते हैं। हमें अपनी हैबिट्स बदलनी होंगी और कॉन्शियसली चॉइसेस करने होंगे। हमें सिंगल यूज प्लास्टिक्स को ना कहना होगा। शॉपिंग के लिए रीयूजेबल बैग्स कैरी करें, रीयूजेबल वाटर बॉटल्स और कॉफी कप्स यूज करें। मोर प्लास्टिक पैकेजिंग वाले प्रोडक्ट्स अवॉइड करें। जहां तक हो सके इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव्स चूज करें। प्लास्टिक वेस्ट कम करने के लिए कमिटेड बिजनेसेस को सपोर्ट करें। सेक्शन 5, टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल फ्यूचर, अ कलेक्टिव कॉल टू एक्शन। हम सबको मिलकर इस मिशन में अपना योगदान देना होगा। प्लास्टिक क्राइसिस से निपटने के लिए सबको मिलकर एफर्ट करना होगा। ये सिर्फ एक व्यक्ति या एक समुदाय का काम नहीं है, बल्कि सबका मिलजुल कर काम करना जरूरी है। गवर्नमेंट्स, बिजनेसेस और इंडिविजुअल सबको साथ मिलकर काम करना होगा। हर एक लेवल पर हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और उस पर अमल करना होगा। गवर्नमेंट्स को प्लास्टिक प्रोडक्शन और यूज पर स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस इंप्लीमेंट करने चाहिए। ये रेगुलेशंस सिर्फ कागज पर नहीं, बल्कि ग्राउंड लेवल पर भी दिखने चाहिए।
उन्हें बेटर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। इफेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट से हम प्लास्टिक पोल्यूशन को काफी हद तक कम कर सकते हैं। बिजनेसेस को इनोवेटिव पैकेजिंग सॉल्यूशंस एक्सप्लोर करने चाहिए। सस्टेनेबल पैकेजिंग से न सिर्फ एनवायरनमेंट का फायदा होगा, बल्कि बिजनेसेस को भी लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स मिलेंगे। उन्हें अपनी सप्लाई चेन्स में सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करनी चाहिए। हर एक कदम पर हमें एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए डिसीजंस लेने चाहिए। इंडिविजुअल्स के रूप में हमें माइंडफुल कंज्यूमर्स बनना होगा। हर छोटी से छोटी चीज का असर होता है, इसलिए हमें अपने चॉइसेस को सोच समझकर करना चाहिए। हमें अपना प्लास्टिक फुटप्रिंट कम करना होगा। ये हमारे फ्यूचर जनरेशंस के लिए जरूरी है। इस इश्यू के बारे में अवेयरनेस फैलाएं, दूसरों को एजुकेट करें, हर एक इंसान को इस मिशन का हिस्सा बनाएं। साथ मिलकर हम प्लास्टिक पोल्यूशन से फ्री एक सस्टेनेबल फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं। ये हम सबकी जिम्मेदारी है और हम सब मिलकर इसे अचीव कर सकते हैं।